हमने पिछली वीडियो में आप सबों को बतलाया था कि इतने सारे धामों पे आप लोग जाते हैं, चाहे देवता के धाम पे जाते हों या आप ही लोग ने घोषित किए हैं दानव तो दानव के धाम पे जाते हों। मतलब या तो एक ऐसे देवता के स्थान पे जाते हों जैसे जहाँ फलाहार मिष्ठान मेवा इत्यादि चढ़ावा भेंट करते हों, या एक ऐसे स्थान पर जाते हों, एक ऐसे देवता के यहाँ पास जाते हों जहाँ आप बलि भेंट देते हों। फिर भी हमने क्या बोला कि इतने सारे देवता हैं, इसके बावजूद भी अस्पताल की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्यों नहीं इलाज कर देते हैं, या इनकी आशीर्वाद से क्यों नहीं सही हो जाता है। पहले हमने यह भी बतलाया था कि हाँ, आप कहेंगे कि आप देवता, तो इसका मतलब आप देवता नहीं मानते हैं। तो मैंने क्या बोला था, मैं मानता हूँ, पिछली वीडियो मेरा बतलाया हुआ था। ठीक है, हमने यह भी तो वीडियो मेरा काम का था और इसका दूसरा भाग इसमें निकाल देता हूँ और मतलब थोड़ा थोड़ा करके समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इस भाग में कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि इतना सारा धर्म स्थल खुला हुआ है, आप फलाहार मेवा मिष्ठान के रूप में देवता को भेंट करते हैं या बलि के रूप में भेंट करते हैं, देवता को चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसके बावजूद भी क्या आपके दुख दर्द बीमारी सब ठीक हो गए? नहीं। क्या आपको सारी दुविधाओं से संकटों से परेशानियों से मुक्ति मिली? शायद जवाब होगा नहीं। शायद आपका जवाब होगा नहीं। अब आप ही गौर करें कि इतने सारे देवता लोग की पूजन की जा रही है, हर तरीके का चढ़ावा भेंट इत्यादि आप अर्पित कर रहे हैं, बावजूद आपको संकटों से क्यों नहीं मुक्ति मिल पा रही है? ये भौतिक समस्याओं से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो आपको भौतिक सुख है, जो आप क्षण सुख पाना चाहते हैं, वो चीज़ आप नहीं पा रहे हैं। इस संकट से बाहर नहीं आप हो पा रहे हैं। अब गौर करें, अस्पताल भी बहुत सारे खुले हुए हैं। जब ऊपर वाले न्याय कर ही देते हैं, जब ऊपर वाले न्याय कर ही देते हैं, तो मुझे ये बतलाने की आप कष्ट करें कि आखिर ये सारा थाना क्यों बने हुए हैं, पंच सरपंच इत्यादि क्यों बने हुए हैं? जब ऊपर वाले से सभी लोग इतना डरते हैं या ऊपर वाले की पूजा इतनी धूमधाम से होती है, उनको लोग इतना श्रद्धा भाव से मानते हैं, जब लोग इतने सारे भगवान के भक्त हैं, जब लोग इतने सारे लोग जब भगवान के भक्त हैं, तो फिर भी पाप कौन करने आते हैं? फिर भी पाप हो कैसे रहा है? कहाँ हो रहा है? कौन कर रहे हैं? पाप कहाँ से हो रहा है? थोड़ा सा गौर करें, पाप आखिर कहाँ से हो रहा है? जब सब के सब भक्त ही हैं तो पापी कौन है यहाँ पे? और जब पापी नहीं है तो पाप हो कहाँ से रहा? पाप हो कैसे रहा है? समझ रहे हैं हमारी बात को? समझने का प्रयास करें। आखिर लोग इतने सारे भक्त हैं तो फिर झूठ कौन बोलते हैं, छल कौन करते हैं, घूस कौन लेते हैं, घूसखोरी का कौन काम करते हैं, रिश्वत कौन लेते हैं, रिश्वतखोरी का काम कौन करते हैं? सोचें, देखिए गौर से। ब्लॉग पे आप जाएं, बहुत सारे कागज़ मिलेंगे आपको, कागज़ जो भी जिनका भी जर ज़मीन का हो या केस मुकदमा आदि आदि वगैरह वगैरह का हो। तो वहाँ पर अदालत में भी देखा जा रहा है कि कोर्ट वगैरह में भी वगैरह वगैरह जो भी स्टाफ लोग हैं, वकील वगैरह जो भी हो, अपने अपने तरीके से स्टाफ लोग या चमचे लोग हों, वो लोग पैसे पर सुनते हैं। पैसे आप दे दिए, आप क्या कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। ऐसे आप लाख दिमाग लगा लें, कुछ भी कह दें, या भगवान की तरफ से डरा धमका दे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या उनके घर की ना, उनके घर के जो सदस्य लोग हैं, क्या उन लोग मंदिर नहीं जाते हैं, या वो खुद मंदिर नहीं जाते होंगे, पूजा पाठ नहीं करते होंगे? फिर भी पाप क्यों कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात है कि ठीक है, मान लिया कि वो समझ चुके होंगे, नहीं ये सब पूजा पाठ कुछ नहीं है, जो मैं करता हूँ सिर्फ वही होता है। जैसे इसको उन लोग, कुछ लोग होते हैं कि इस तरीके से समझा देते हैं लोगों को कि देखिए, मूर्ति जो बनाए
तो उसमें नेवारी का जो बनता है वह नेवारी हमारा था, ठीक है। उन लोगों का कहना होता है कि नेवारी हमारा था। उसको गूथे रस्सी सूतरी लगाए तो वो मेरा था, उसमें मिट्टी लेपे वो मेरा था, धोती लगाए लेप लगाए गिल्ला कपड़ा से मैं लेप करके वो भी मेरा था, चूना लगाए वो भी मेरा था। इसके बाद उस पर जो कलर किए वो भी कलर मेरा था, मेरे द्वारा सब कुछ तैयार किया गया था। फिर इसके बाद उन लोगों का कहना होता है कि जो श्रृंगार सजावट दिए, जिस प्रकार से जेंट्स मूर्ति में है तो जेंट्स का सजावट दिए, लेडीज़ है तो लेडीज़ का सजावट दिए, वो भी मेरा था। पूजा करते समय धूप अगरबत्ती जितना भी आता है ना, इस तरह का जो भी आता है तो उसको से जो किए वो भी मेरा था। तो इतना सारा संपत्ति हम बेवकूफ़ों की तरह खर्च कर दिया और उनसे मांगते क्या है, फलाने देवता या फलाने देवी हमें ये चीज़ दे दीजिए, ये मन्नतें हमारी पूरी हो जानी चाहिए। मांग के आने के बाद हम घर पर बैठ जाते, क्या वो ऐसा हो जाता है? नहीं हो पाता है। तो नहीं हो पाता तो आखिर क्यों इतना सारा मतलब बनाया था क्या? लोग मूर्ति खरीद कर आते वहाँ से मांगते, तो मांगने के बाद लोग बैठ जाते नहीं, कर्म करते हैं। तो मेरे भाई जब कर्म ही करते हैं तो उन्हें नहीं भी पूजा जाए और इसके बाद कर्म किया जाए तो वो चीज़ नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का ये मानना है और इस नज़रिए से उन लोग देवता नहीं मानते हैं। बात को समझने का प्रयास करेंगे। इस नज़रिए से उन लोग देवता नहीं मानते हैं, ठीक है। हाँ, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार जब देवता है ही और हम लोग पर दुआ करते हैं, सब कुछ संकट हर ही लेते हैं, तो हमारे साथ जो छल कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, जैसे ज़मीन का कागजात, खेत का कागजात, किसी प्रकार का कोर्ट का लड़ाई चल रहा हो तो उसमें जो ऊपर वाले हमारा साथ देते हैं, तो क्यों ना हम मंदिर में जा कर के या जो भी अपने अपने धर्म में जाते हो तो उस धर्म स्थल तक जा कर के और उनसे अपनी व्यथा को सुनाएं, उनके पास अपनी व्यथा को सुनाएं, उनके सामने रखें कि हमारे पास ये कष्ट है, आप हमारी कष्ट को दूर करें। तो ये चीज़ उनके पास रखें और हमारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो क्यों हम इधर झुकते हैं, क्यों ना वहाँ हम मंदिर के या धर्मस्थल पर ही जाते हैं। आखिर क्यों हमें भी इधर घूस वगैरह देना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, ऐसा क्यों हमें करना पड़ता है, रिश्वतखोरी क्यों करना पड़ता है हमें। हम लोग जब अपने में खुद में समझदार हैं, सभी लोग धर्म स्थल पर जाते हैं, सभी लोग धर्मी हैं, पापी कोई है ही नहीं, तो आखिर लड़ाई झगड़ा मारपीट किन से होता है, हम लोग थाना प्रदारी कैसे कर लेते हैं, धारा नंबर इतना, धारा नंबर उतना, केस पर केस क्यों हम लोग अपने आप में लोड कर लेते हैं, अपने आप पे लाद लेते हैं, आपस में खुद ही जूझते रहते हैं एक दूसरे पर लाद कर। ऐसा क्यों करते हैं? जब यही करते हैं तो फिर हम लोग पूजा करने क्यों जाते हैं? बात को समझ रहे हैं। तो वीडियो हमेशा हमारा लंबा होता तो आप लोग देखना नहीं चाहते, बस संक्षिप्त कर करके सब कुछ समझाते चला जाऊँगा। मेरा जितना भी वीडियो मिलेगा देखने लायक होगा, शायद समाज में कुछ सुधार होगा, कुछ लोगों को जागने का मौका मिल पाएगा। जिन लोगों की चेतना सोई हुई है, लोग भ्रमित में हैं, उनको झटका लगेगा बहुत बड़ा। तो बात तो सही है, आखिर इतना पूजा के बाद भी जो हमें अपना करना होता है वही करते हैं। और तो फिर इधर क्यों झुकते हैं, और जब इधर झुकते हैं तो इधर ही से काम हो जाएगा, तो फिर इधर क्यों हम इतना सारा कागजात वगैरह इधर मारपीट फंदे धंधे वगैरह वगैरह इस तरह के जंजाल में क्यों पड़ते हैं, है कि नहीं। तो फिर दोनों काम करते हैं, तो दोनों काम करते हैं, दोनों को उधर में हमको खर्च करने से क्या फ़ायदा पूजन करने में, जब हमको इधर ही सब कुछ करना पड़ता है, खर्च इधर भी लगता है। तो ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हाँ गॉड होते हैं, हाँ ऊपर वाले होते हैं। आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी धर्म से आप ऊपर वाले को याद करते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें याद करेंगे तो हाँ आपकी पुकार सुनी जाएगी, आपकी पुकार सुनी जाएगी। तो क्यों नहीं सुनी जाती है, तो सुनी जाती तो इतना सारा कोर्ट वगैरह थाना वगैरह क्यों होता। लोगों को फैसला करने के लिए जब गॉड ही उनका सोल्व कर देते हैं, सोल्यूशन निकाल देते हैं, समाधान निकाल देते हैं, तो ये सारा चीज़ क्यों होता। तो जी हाँ, दोनों चीज़ अपने अपने जगह पे सही है, दोनों चीज़ अपने अपने जगह पे सही है। कहावत सुन लीजिए, कहावत क्या है कि लात के देवता बात से नहीं मानता है, लात के देवता बात से नहीं मानता है। तो कहने का मतलब है कि आप धर्म के लाइन को मानते ही नहीं, तो आपके लिए दंड रूपी ये है। तो कहा जाए कि फिर तो जो आदमी धर्म पर उसको सताया जाए तो उसको डंडा ही मारना पड़ेगा, तो नहीं, उसको डंडा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है, उसे डंडा नहीं मारना पड़ेगा, ऊपर वाले मार देंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन कब, जब ऊपर वाले पर आपको विश्वास रहेगा तब। तो विश्वास किया जाते हैं पूजा करने, तो बेविश्वास के चल जाते हैं, बिना फ़ायदा के या बिना विश्वास के कोई आदमी कहीं पे कोई को कुछ दे सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किन्हीं को कोई आदमी संपत्ति देता है या कुछ दान में देता है तो विश्वास होता है, या किन्हीं को कुछ उधार में देता है, हाँ, तो विश्वास होता है कि हाँ वहाँ से मैं वापस आएगा, तभी लोग देता है। ये भी बात सही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप गौर करें, जो बच्चा विद्यालय जाते हैं पढ़ने, जिनको आप खर्चा देते हैं, तो आपको तो विश्वास होता है कि बच्चा उजागर होकर आएंगे, लेकिन बच्चा का कोई उजागर क्यों नहीं हो पाते हैं, कारण कहाँ पे है।
तो बच्चा वहाँ शिक्षा ग्रहण करके नहीं आते हैं। जिस मन्नत को लेकर वहाँ तक जाते हैं कि इस मन्नत को हम पूरी करके इस मन्नत को सामने रखेंगे, वो मन्नत हमारी पूरी होगी, उस इच्छा से जाते हैं कि वहाँ पर मतलब हम अपनी इच्छा को रखेंगे और हमारी सुनवाई होगी। तो इच्छा को ही नहीं वहाँ पर रखते हैं, वो लोग कुछ अलग ही इरादे से जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप जिनको देते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा आपकी इरादे ख़राब होती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? इरादा मेरा ख़राब रहेगा तो खुद झूठ नहीं बोल देंगे, बहाना नहीं कर देंगे। करते भी हैं, बहाना भी करते हैं। ऐसी बात है क्या बहाना नहीं करते हैं? करते हैं। समझ रहे बात को? हाँ, तो आपको कहने का कुल मतलब क्या है? तो सुन लीजिए, मेरा कहने का कुल मतलब है ये सारी चीज़ें चली हुई है, अच्छी बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि इनकी सहारा न लेकर हम उनके जिन पर हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनकी सहारा से हमारी जीवन कटे, तो जी हाँ, यह सत्य है, कटेगा। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? आपको फिर उन पर विश्वास रखना होगा और साथ साथ एक कार्य करना होगा। पूजा करते समय जिस समय भी आप बैठते हो पूजा करने के लिए, ठीक है, आप ध्यान धरते हो, उनसे कुछ मांगते हो, तो आप मांगते हैं कि मतलब मैं भला रहूं, हमारे परिवार भले चंगे रहें, इन्हीं को कोई आपत्ति ना हो। साथ साथ में यह भी मांगे या यह भी आप वचन दें। जैसे किन्हीं दोस्त के साथ सीधी समझिए, मान लीजिए गॉड जो है ऊपर वाले हैं, जो भगवान है वो भगवान नहीं है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आपके दोस्त हैं वो, इतना ही समझ लीजिए। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझने का प्रयास करें, यदि वो आपके दोस्त हैं, ठीक है, तो आप जब दो लोग जब आपस में दोस्ती करते हैं, किसी बिज़नेस को पार्टनरी पर खोलते हैं, किसी चीज़ें या मान लीजिए पार्टनरी पर नहीं भी खोले, दो लोगों में दोस्ती होता है, तो एक विश्वास की दोस्ती होता है, ठीक है, दोस्त की दोस्ती नहीं, वहाँ पे विश्वास की दोस्ती होता है। और गौर करें, वहाँ पे यदि आप एक दोस्त के साथ विश्वासघात करेंगे तो आपकी दोस्ती जमी रहेगी या टूटेगी? आपका दोस्त आगे चल करके आपको काम देगा या आपसे दूरी बनाना चाहेगा? तो आपका जवाब होगा हमसे दूरी बनाना चाहेगा, यदि हम उसके साथ विश्वासघात करेंगे तब। ठीक उसी प्रकार से आप ऊपर वाले से करार तो करते हैं, ऊपर वाले के पास जाते हैं, आप कुछ मांगते तो हे ऊपर वाले हमें सुख में रखिए, हैं, हमारे सारे परिवार को सुख में रखिए, हमें संपत्ति दीजिए, हैं, हम धन्य धान से समर्पण हो, संपूर्ण हो, ये चीज़ आप मांगते तो हैं, हम सभी भले चंगे रहें, खुशहाल रहें, ये चीज़ आप मांगने जाते हैं, अच्छी बात है, आप गलत चीज़ नहीं, सही चीज़ आकर के वहाँ पे मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आप देखते हैं कि हे ऊपर वाले, मैं भी आपको बदले में वचन देता हूँ कि मैं भी आपको धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि इस संसार में जितने सारे जीव जंतु हैं सब आप ही के हैं, मैं उन्हें भी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा। ये चीज़ आप बोलते नहीं वहाँ, और वहाँ से आने के बाद आप यही गलती करते हैं, अपनी सुख की कामना वहाँ से करते हैं और वहाँ से चले आते हैं, लेकिन औरों की सुख को आप नहीं देखते हैं। जिस दिन आप औरों की सुख को देखना शुरू कर देंगे तो शायद, हमारे ख्याल से शायद ही नहीं बल्कि मैं क्लियर भी कह देना चाहूँगा, साफ कहना चाहूँगा कि आपकी सिद्धार्थ गौतम जी की तरह ही शायद जीवनी हो जाएगा। जी उतना नहीं कर पाएंगे तो उनके चरणों के धूल की तरह तो कर सकते हैं। कहने का मतलब है उतना करना ही पड़ेगा। चरणों के धूल की तरह क्या है? यदि अटूट विश्वास करना है ऊपर वाले पर, अटूट विश्वास करना है तो बस एक ही जवाब है, आपका वो दोस्त है और दोस्त के साथ विश्वासघात ना करें, दगाबाजी ना करें, दोस्त के साथ विश्वासघात ना करें। आप किसी मन्नत को मांगने जाते हैं तो आप मांग के आवें, मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा, ये मैं कहता हूँ, लेकिन आप दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं करें। कहने का मतलब उनके सारे संतान हैं, जीव जंतु जितने भी हैं सारी उनकी मतलब सृष्टि पूरी उनकी रची हुई है, तो उसमें आप किसी प्रकार का बाधित ना करें किन्हीं को, जिनसे किन्हीं को आहत पहुँचे, ठेस पहुँचे, नुकसान पहुँचे, चाहे वो लोभ के रूप में हो, छल के रूप में हो, कपट के रूप में हो, या जीव हत्या के रूप में, किसी भी रूप में हो, ये नहीं पहुँचना चाहिए। बात समझ में आया? तो अभी हमने क्या बताया कि हॉस्पिटल वगैरह खुले हों तो ऐसे क्यों होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो नियम जैसे कहती है प्रकृति उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। इसके बावजूद भी यदि कोई हमें नुकसान करना चाहेंगे तो मैं पूरी विश्वास के साथ आपको कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। आपको विश्वास करना होगा, विश्वास नहीं हकीकत भी वही होगा, आपके साथ में नुकसान होगा ही नहीं आपका, लेकिन अटूट विश्वास करना होगा ऊपर वाले पर। ऊपर वाले के जितने दिए हुए हैं, जितनी रची हुई सृष्टि है, सृष्टि पर के जितने जीव जंतु हैं उनके साथ आपको समान आदर भाव करना होगा। कम से कम नीचे वाले को रोटी नहीं दे सकते हैं
जैसे कहने का मतलब नीचे चींटी चल रहा हो, पाँव के ज़मीन पे चींटी चल रहा हो, चींटी चल रहा हो, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि यदि उसको चीनी लाकर थोड़ा सा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम चलते समय पाँव से मतलब पाँव से मसल करना आगे बढ़ जाए। आपका कम से कम इतना जरूर कर्तव्य बनता है। बात को समझ रहे हैं मेरे? बात को हमारे समझ रहे हैं? तो आपका कुचलना नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि आप उसका रोटी नहीं चलाते हैं, तो कम से कम आप कुचले भी नहीं, आपका हक नहीं बनता है, ठीक है। कीट पतंग जितने सारे आते हैं, ठीक है, तो उससे आप किसी तरह से साइड से दूसरी योजना से भगाने का प्रयास करें जिसमें जीव हत्या ना हो सके, उस तरह से भगाने का प्रयास करें। आपके पास और भी सारी दवाइयाँ हैं, उपाय हैं, और नहीं तो ऊपर वाले का स्मरण करें, वो हो जाएगा। लेकिन कब? जब आपको उन पर विश्वास रहेगा तब। अरे उन पर विश्वास रहेगा ना, तो मैं बतला देना चाहूँगा ना कि आप पर कीट पतंग या इस तरह का कोई चीज़ शरीर पर छू भी जाएंगे ना, तो आपको बिना नुकसान किए वो उतर जाएंगे। आपको उनको नुकसान नहीं करना होगा। ध्यान से सुनेंगे, यानी किसी तरह से आप सिर्फ नुकसान किन्हीं को करने में मत रहिए, आपके साथ भी नुकसान नहीं होगा। ऊपर वाले होने ही नहीं देंगे। बस ऊपर वाले के साथ मित्रता रखिए। जिस प्रकार से अपने दोस्त के पास जाते हैं तो वहाँ पे धूप और अगरबत्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता अपने दोस्त के पास। ऐसे ही दिल में दिल खुद ब खुद मिला हुआ रहता है। बस एक ही चीज़ अपना आपका दोस्त मांगना चाहते हैं, विश्वास की दोस्ती। विश्वास उनके सामने रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त आपके लिए बरकरार रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से ऊपर वाले के साथ यदि आप दोस्ती करना चाहते हैं, चाहे शिष्य के रूप में करें, चाहे उनके साथ पुत्र के रूप में करें, जिस रूप में आप करना चाहते हैं करें, लेकिन यदि उनके रची हुई सृष्टि पर किसी जितने भी हैं उनके साथ किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे, आप हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो आपके साथ भी नुकसान नहीं होगा। आज का वीडियो इतना ही तक, बाद बाकी कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।